नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के इस वीडियो में। 2025 के 7.5 महीने बीतने जा रहे हैं और अब 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचे हैं, क्योंकि जब मेष से मीन राशि के सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचेंगे। 2025 ग्रहों के सेनापति मंगल का वर्ष रहा है और मंगल 7 जून तक ज़्यादातर समय अपनी नीच की राशि कर्क राशि में रहे। इसी दौरान 29 मार्च से 18 मई तक आपकी कुंडली में पिशाच योग बन गया। जब पिशाच योग समाप्त हुआ तो 18 मई से 28 जुलाई तक काल सर्प दोष बन गया और 28 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलने का योग बन रहा था, लेकिन शनिदेव वक्री हो गए और 18 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे और 11 नवंबर को देवगुरु कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और दिसंबर अंत तक गुरु वक्री ही रहेंगे। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं गति के कारक। घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ घटित हुई हैं पिछले 7.5 महीनों में और 2025 के 7.5 महीने कितना तेज़ी से बीत गए ये आपको पता भी नहीं चला होगा। क्या सोचा था और क्या होता चला गया। मंगल युद्ध के कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, एग्रेशन के कारक हैं, विध्वंस के कारक हैं और आपने देखा ही है कि बीते 7.5 महीनों में पूरे विश्व में किस तरह की विध्वंसक घटनाएं घटित हुई हैं। मई से मार्च से जून के दौरान 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, शनि, गुरु, राहु और केतु, और इन चारों ग्रहों के परिवर्तन ने आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया और इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटित हुईं जो आपके मन को झकझोरने वाली रहीं। बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति रही। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी को बिजनेस में बड़ी हानि हुई, किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो किसी का पैसा डूब गया, कहीं धन हानि तो कहीं बड़ी जनहानि हुई। कमेंट करके बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में किस तरह की घटनाएं घटित हुई। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के हिसाब से बाकी बचे 4.5 महीने कैसे रहेंगे, क्या हालातों में कुछ सुधार आएगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या सफलता मिलेगी, आपके कैरियर, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी रिलेशनशिप को लेकर के क्या अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, यही होगा आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप सिंह लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के भाव में सूर्य और केतु का गोचर है, धन भाव में मंगल का गोचर है, राहु 7वें भाव में है, शनि वक्री अवस्था में 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु कुंडली के लाभ के भाव में है और शुक्र 21 अगस्त को 12वें भाव में आएंगे। शुक्र बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। ये तो है ग्रह स्थिति। सिंह राशि भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि है और सूर्य हैं ग्रहों के राजा। सूर्य ही इस चराचर जगत को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं। सूर्य ही इस धरती पर जीवन के कारक हैं। लेकिन एक और बड़ी बात सिंह राशि के बारे में है जो शायद आप नहीं जानते। अगर आपके घर में, आपके परिवार में सिंह राशि का कोई जातक है तो निश्चित जानिए वो आपके कुल खानदान का, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा।
आपके घर में कोई बालक जन्म लेता है जिसकी राशि सिंह राशि है, तो ये तय है कि आपके परिवार की उन्नति उसके जन्म के बाद होनी ही है। सिंह राशि का अकेला बालक ही आपके घर परिवार को बहुत आगे लेकर के जाएगा, क्योंकि सिंह राशि के जातक जन्म से ही राजसी गुण लेकर आते हैं। धन, मान सम्मान, भाग्य, पावर और अथॉरिटी तो लेकर आते ही हैं। ऐसा जातक राजसी सुख का भी भोग करता है। लेकिन सिंह राशि के एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह का कितना लाभ मिल सकता है। सिंह राशि के जातक जैसे ही किशोरावस्था को पार करते हैं, धीरे धीरे घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने का प्रयास करने लगते हैं और 20-22 वर्ष तक पूरे घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना शुरू कर देते हैं। सिंह राशि के जातक अपने घर परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। अपने शौक, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के स्थान पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना कहीं ज़्यादा पसंद करते हैं सिंह राशि के जातक। लेकिन यही सिंह राशि के जातकों का नकारात्मक पक्ष भी है। सिंह राशि के जातकों के जीवन का नकारात्मक पक्ष ये है कि आप अपने भाई बहनों, अपने माता पिता, अपने मित्र, अपने रिलेटिव्स के लिए जितना कुछ करते हैं उसका कोई रिवार्ड आपको नहीं मिलता। माता पिता, भाई बहन आप पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि आप अपने लिए ना कुछ कर पाते हैं और ना ही कुछ सोच पाते हैं। जब कभी आप अपने बारे में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, अपने लिए सुख सुविधा के कोई साधन खरीदना चाहते हैं या अपनी मनमर्जी से कुछ करना चाहते हैं, तो यही परिवारीजन आपकी आलोचना करने लगते हैं, आपको दोषी ठहराते हैं और आप चाह करके भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। ठीक यही स्थिति आपके साथ आपके कार्यस्थल पर भी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर ला दी जाती है और आप चाह करके भी मना नहीं कर पाते, क्योंकि ना करना तो आपने सीखा ही नहीं है। सूर्य का नैसर्गिक गुण है स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देना, दूसरों को जीवन देना। तो यही गुण तो आप में भी है नैसर्गिक रूप से। परिणाम ये होता है कि जब आप 40-45 वर्ष के हो जाते हैं तो आप तो खाली रह जाते हैं और वो लोग जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया वही आपका साथ छोड़ देते हैं। यही है सिंह राशि के जातकों की कड़वी सच्चाई। कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? अब आइए समझते हैं आने वाले 4.5 महीने सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके कुंडली के 7वें भाव में राहु का गोचर है और राहु की ये स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपके कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी। इससे पहले लगभग 1.5 वर्ष तक राहु का गोचर कुंडली के 8वें भाव में था। 8वें भाव में राहु अच्छा फल नहीं प्रदान करते हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का जो पिछला गोचर रहा वो बेहद कष्टकारी रहा, खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर के या घर परिवार की समस्याओं को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे।
हो सकता है कि इस दौरान आपको कोई लत लग गई हो, जुए की, शराब की, सट्टे की, लॉटरी की, या गलत संगति में भी आप पड़ गए हों, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला होगा। लेकिन अब राहु 8वें भाव से हट चुके हैं। अब राहु आ चुके हैं कुंडली के 7वें भाव में, और यहाँ पर गोचर करते हुए आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं राहु, क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि है और राहु से ज़्यादा धन कोई दे नहीं सकता। जहाँ तक राहु के नकारात्मक फलों की बात है तो गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, इसलिए राहु के सकारात्मक फल ही आपको प्राप्त होंगे। लेकिन क्या ऐसा है कि मैंने बताया कि अच्छा फल देंगे और आपने सुन लिया अच्छा फल मिलेगा, तो क्या आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप राहु क्या चाहते हैं वो नहीं करेंगे तो राहु के अच्छे फल आपको नहीं मिल पाएंगे। अब राहु क्या है? राहु हैं इनोवेटिव आइडियाज़, नए विचार। राहु है टेक्नोलॉजी, राहु है सोशल मीडिया। राहु एक परिवर्तन चाहते हैं आपके व्यक्तित्व में, और अगर आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ले आते हैं, बड़ी सोच के साथ, बिना किसी डर के नई दिशा में कार्य करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं उससे अलग हट करके आप कार्य शुरू करते हैं, तो यही राहु आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और अचानक से बड़ा धन लाभ भी करा देंगे। लेकिन यहीं पर आपको कुछ बातों को लेकर के सावधान भी रहना है। पहली बात तो ये है कि जब तक राहु 7वें भाव में हैं, आपको कोई भी व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अकेले कीजिए, अपने बल पर कीजिए। पार्टनरशिप में कोई व्यापार मत कीजिएगा। अगर पार्टनरशिप में आपने व्यापार शुरू किया और राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब हुए तो फिर आपको पार्टनर से धोखा मिल सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपके साथ धन हानि हो सकती है। इसलिए आप अकेले ही कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करें नए और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। 11वां भाव धन का होता है, इनकम का होता है, आपके फ्रेंड सर्किल का भी होता है। यहाँ पर भी आपको सावधान हो जाना है। आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसे हैं ये मुझे नहीं पता। अगर अच्छे हैं और अगर आपके मित्र भी अच्छे हैं तो राहु आपको अच्छा फल देंगे, अचानक से धन लाभ देंगे। राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता। लेकिन आपके जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं या खराब हैं, अगर आपके फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं हुआ, अगर आपके मित्र अच्छे नहीं हुए, आपको सलाह देने वाले अच्छे नहीं हुए, तो भले ही राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भी हैं तो भी आपके लिए राहु खराब फल ही देंगे। होगा क्या कि रातों रात अमीर बनने के चक्कर में गलत लोगों की सलाह को मान करके आप लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब, इनकी एडिक्शन हो सकता है आपको, इनकी लत लग सकती है आपको। और अगर इनकी लत लग गई
तो फिर राहु अच्छा फल तो देना बहुत दूर की बात है, आपका नुकसान, बड़ी धन हानि अचानक से करा सकते हैं। इस बात को विशेष तो ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। राहु विदेश के कारक हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, तीसरा भाव कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री को भी शो करता है। आपकी जन्म कुंडली में राहु या शुक्र की क्या स्थिति ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन गोचर की जो स्थिति है, हमेशा हमेशा के लिए शुक्र तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र अच्छे हुए, शुक्र का बुध से और राहु से संबंध अगर आपका बन रहा है, तो आपको कला जगत में, फिल्म इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया में, टीवी सीरियल्स के माध्यम से, ग्लैमर इंडस्ट्री में, मॉडलिंग के क्षेत्र में अच्छा खासा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में। शर्त यही है कि आप राहु के अकॉर्डिंग कार्य कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, विदेशों से जुड़िए और विदेशों से जुड़ करके कार्य कीजिए। राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। शनि आपके लिए 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। मैंने अपने वीडियोस में बार बार ये कहा है कि आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग का प्रभाव ये होगा कि भले ही आपको शुरू में संघर्ष करना पड़े, लेकिन आगे चल करके बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। खास करके सिंह राशि के वो जातक जो शनि से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, जो 8वें भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, और अगर आपके जीवन में इस समय शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो ये शनि आपके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियाँ लेकर के आएंगे। आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, आप ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो शनि आपके लिए आने वाले 2.5 वर्षों में ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बना रहे हैं और इस गोचर का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव की क्या स्थिति है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप अपनी समस्या उस पर भेज सकते हैं। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली के 12वें भाव में 21 अगस्त को बन जाएगा। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, और इसके बाद 21 अगस्त को 12वें भाव में आएंगे, सितंबर में लग्न में आएंगे, फिर धन भाव में जाएंगे, फिर तीसरे भाव में जाएंगे, फिर चौथे भाव में जाएंगे। शुक्र का गोचर आने वाले 4.5 महीनों में आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। और बुध का भी गोचर और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, आगे भी बनेगा। तो लक्ष्मी नारायण योग के बनने का आपको लाभ उठा लेना चाहिए। लक्ष्मी नारायण योग बनने का मतलब माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आपके घर में आगमन। तो कैसे होगा? क्या आपका घर
आपने अपने घर को इस तरह का बना लिया है कि जिसमें माता लक्ष्मी आने के बाद अस्थायी रूप से वास करें। मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि आप घर बदल दीजिए, नया घर ले लीजिए। मेरा कहने का आशय ये है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं उस घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, साफ सुथरा रखिए, और घर में किसी तरह का कोई कबाड़, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़, उसे बिल्कुल हटा दीजिए। राहु अच्छा फल देने लगेंगे। घर में सीलन आ रही है, घर के नल टपक रहे हैं, तुरंत ठीक कराइए, केतु अच्छा फल देना शुरू करेंगे। घर की छत पर कोई कबाड़ मत इकट्ठा होने दीजिए, छत को साफ रखिए, सीढ़ियों को साफ रखिए, राहु अच्छा फल देने लगेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी सूर्य आपके लग्न में हैं, केतु के साथ हैं। केतु की विशेषता है कि अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में उसके साथ गोचर करे तो केतु उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। तो आने वाले 1 माह तक 17 सितंबर तक सूर्य लग्न भाव में अत्यंत बली अवस्था में होंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और ये वही समय है जब आप राहु और सूर्य के गोचर का पूरा पूरा लाभ लेकर के अपने कार्यों को नई दिशा देंगे, नए सिरे से अपने कार्य को व्यवस्थित करेंगे। नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जब आप अपने कार्यों को शुरू करेंगे तो मंगल चूंकि आपकी कुंडली में भाग्येश बन करके धन के भाव में बैठे हैं, तो जबरदस्त धन लाभ भी इस समय आपको होने का योग बन रहा है। राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, शनि, इन सभी ग्रहों के आप अच्छे से लाभ उठाइए। गोचर अनुकूल है आपके लिए और दिसंबर 31 तक इनका गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। गुरु लाभ के भाव में बैठ करके 5वें भाव को देख रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान का भी योग बन रहा है, विवाह का भी योग है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, और सिंह राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सबको एक जैसा लाभ मिलेगा? ऐसा तो कतई संभव नहीं है। तो इसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में किस ग्रह गोचर के कारण समस्या है और उसका समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से अपनी समस्याएं कमेंट कीजिए और मैं आपको उसका सलूशन देने का प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।